क्लास 10th के बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं ब्लड कैपिलरीज का, तो हम कहेंगे कि ब्लड कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स के ही द ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स के ही पार्ट्स हैं। तो हम कहेंगे कि ब्लड कैपिलरीज जिसका जो डायमीटर होते हैं वह कितना होता है, 4 to 10 म्यूएम डायमीटर होते हैं। कैपिलरीज होते हैं वह सिंगल लेयर्ड वाल मीन्स डैट या कैपिलरीज जो सिंगल लेयर सेल जो है सो लेयर से सरफेस से बने होते हैं। मतलब कैपिलरीज के जो होते हैं वो सिंगल लेयर्ड होते हैं सरफेसेस के, और यह काफ़ी ज़्यादा कैपिलरीज जो होते हैं वो नैरो लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में भी होते हैं। नैरो का मतलब होता है जिसका ल्यूमेन जो हो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो, पोर जो हो छिद्र हो काफ़ी ज़्यादा, उनका पैसेज का छिद्र जो हो पैसेज जो हो कैपिलरीज का वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, छोटे हो। हम बात करेंगे तो कैपिलरीज के दौरान जो ब्लड का मूवमेंट होता है वह किस फॉर्म में होता है, एज ए स्लो फॉर्म में होते हैं। मीन्स डैट यह कैपिलरीज जो ब्लड के मूवमेंट के साथ साथ यह मटेरियल्स के एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व होते हैं। हम कहेंगे कि इस कैपिलरीज के लेयर जो सरफेस जो वाल कहलाते हैं उसमें वेरी फाइन जो होंगे वह पोर्स होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे जो क्या काम करेंगे, तो सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को एक्सचेंज जो करने का काम करेंगे वह किसके बीच करेंगे, तो ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में करने का काम करेंगे। हम अगर इसके अलावा बात करते हैं तो यह ब्लड कैपिलरीज जो इन्वॉल्व होंगे तो यह किसके लिए, किसके साथ, तो वाइट ब्लड सेल्स के साथ में जब यह ब्लड कैपिलरीज केम आउट मीन्स डैट एसोसिएट होंगे तो यह क्या काम करेंगे, तो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यह फाइट अप करने का मीन्स डैट यह इन्फेक्शंस को वाइट ब्लड सेल के साथ में मिलके यह क्या काम करेंगे, तो डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। कौन करेंगे, तो यह हमारा ब्लड कैपिलरीज करेंगे। अब इसके अलावा अगर सेकेंड टर्म है की बात करेंगे टॉपिक्स का, वो है हार्ट बीट। हार्ट बीट को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम कहेंगे कि हार्ट बीट में कि द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट में जो रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होते हैं वही क्या कहलाते हैं, हार्ट बीट कहलाते हैं। 1 मिनट में जो होते हैं वह ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वह 1 मिनट में 72 टाइम्स एडल्ट ह्यूमन मेल क्या काम करते हैं, तो जो है सो अपने हार्ट बीट को मतलब एज अ जनरेट एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के रूप में करने का काम करते हैं। मीन्स डैट कर सकते हैं मेल में, एडल्ट मेल में जो होंगे वह 72 मिनट होंगे हार्ट बीट पर मिनट के अनुसार में, जबकि फीमेल में 80 जो होंगे वह पर मिनट के अनुसार में क्या करेंगे, जनरेट होंगे। हम बात करेंगे अगर इस हार्ट बीट को, तो हार्ट बीट को जो है सो लिस्ट जो किए जा सकते हैं वह स्टेथोस्कोप की सहायता से किए जाते हैं। स्टेथोस्कोप जो एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 2 चीज़ आता है, एक लव और एक डव की आवाज़ आती है, जिसके द्वारा हम क्या काम करते हैं, तो हाई पिच और मतलब साउंड के जो लो पिच जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक अगर हो तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो है सो लव जो है सो यूज करते हैं स्टेथोस्कोप के दौरान। अगर जो है सो पिच साउंड का हाई हो लेकिन ड्यूरेशन शॉर्ट हो और उसके दौरान उसको ऑब्जर्व करने के लिए साउंड के और हार्टबीट के रेट को मतलब वहाँ ऑब्जर्व करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो डव का इस्तेमाल करते हैं। किसके अंदर, तो एज ए लव डव का इस्तेमाल स्टेथोस्कोप के अंदर। मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पे हम लोगों में जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं, हम लोगों में 2 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, एक बाइकास्पिड और एक ट्राइकास्पिड वाल्व। और हम कह सकते हैं कि बाइकास्पिड वाल्व और ट्राइकास्पिड वाल्व जो हमारा बाइकास्पिड जो कहाँ पे, तो लेफ्ट ऑरिकल साइड में प्रेजेंट होते हैं, जबकि यह हमारा ट्राइकास्पिड वाल्व राइट ऑरिकल साइड में प्रेजेंट होते हैं। और हम कह सकते हैं यह प्रेजेंट रह के क्या काम करते हैं, तो यह प्रेजेंट रह के हार्ट बीट को क्या काम करते हैं, तो ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। कौन करते हैं, तो यह मेरा स्टेथोस्कोप की सहायता से लव डव का साउंड होता है वो करते हैं। किसका करते हैं, तो हार्ट बीट जो हार्ट में ओरिजिनेट करते हैं एज अ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन के फॉर्म में, उसको यह ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। और हम कहेंगे कि एक्सपेंशन जो होते हैं वो डायस्टोल कहते हैं। मतलब जो वही जगह पे अगर हम कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन मतलब कहेंगे कि एक्सपेंशन का होना वह डायस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स डैट कह सकते हैं कि वाइल द कंट्रैक्शन, जो कंट्रैक्शन होना हार्ट बीट में वह सिस्टोल को जो है सो रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। और यही जो है सो हमारे इसके बाद में सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक रूप में स्टडी हम लोग यही इसी को हम ब्लड प्रेशर के अंदर करते हैं।
अब ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना है ब्लड प्रेशर को, तो हम कहेंगे कि ब्लड प्रेशर के बारे में कि इट इज़ द प्रेशर विच एक्सर्टेड बाय फोर्सफुल फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द इलास्टिक वॉल ऑफ द आर्टरीज। ब्लड प्रेशर जो क्या करते हैं, एक्सर्ट होते हैं, रिलीज होते हैं एक फोर्सफुल फ्लो के साथ में, ब्लड के साथ, किसके, तो आर्टरीज के वाल पे। मीन्स डैट कहेंगे कि अब ब्लड प्रेशर जो फोर्सफुल फ्लो में होते हैं इसको जो ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व किसके द्वारा करेंगे, तो स्फिग्मोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं और इसका यूनिट जो होते हैं वो mm/Hg के रूप में लेते हैं। मीन्स डैट ब्लड प्रेशर का जो है यूनिट वो mm/Hg के रूप में लेते हैं। Hg मीन्स डैट यहाँ पे Hg जो मरकरी के होंगे और उसमें हमारा कहेंगे कि अगर स्टेथोस्कोप्स के द्वारा हम क्या करते हैं या फिर मतलब जो स्फिग्मोमैनोमीटर से इंटरकनेक्टेड करने के बाद में हम ब्लड प्रेशर को ऑब्जर्व करते हैं तो दो फॉर्म में होता है। एक जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन कहलाते हैं और दूसरे जो होते हैं वो लो ब्लड प्रेशर जो हाइपोटेंशन कहलाते हैं। हम कहेंगे कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए एडल्ट ह्यूमन बीइंग का वो 120/80 होना चाहिए। मीन्स डैट कहेंगे कि नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होना चाहिए 120 mm जो होना चाहिए, जबकि लोअर जो डायस्टोलिक प्रेशर जो होना चाहिए वो हमारा 80 होना चाहिए। हम कहेंगे कि इसमें हाइपरटेंशन जो होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर्स कहलाते हैं। मतलब जब क्या होते हैं कि 1/120 से रेट क्या कर जाते हैं, तो 120 से जैसे ही इंक्रीज रेट करते हैं 120 से इंक्रीज रेट करने के बाद में वह किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर को यानी हाइपरटेंशन को। जबकि 80 से अगर लो होते हैं तो वह डायस्टोलिक के रूप में यानी किसको, तो हाइपोटेंशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। सिस्टोलिक प्रोसेस जो होंगे, सिस्टोलिक प्रेशर जो होंगे वो ऑलवेज लार्जर होंगे। किससे लार्जर होंगे, तो डायस्टोलिक प्रेशर से। तो सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा लार्जर जो होंगे। मीन्स डाटा हाई वाला जो रेट हो गया 120 वह सिस्टोलिक मतलब को रिप्रेजेंट करता है। 80 जो लोअर जो हो गए वह डायस्टोलिक को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जो यह एक्सर्ट कहाँ पे करते हैं, तो यह ब्लड जो होते हैं वह एक्सर्ट एक फोर्स के साथ में हमारे ब्लड फ्लो कहाँ पे होते हैं, फोर्स के साथ में, तो ब्लड वेसल्स के द्वारा होते हैं और होते हुए कहाँ तक आते हैं, तो आर्टरीज तक आते हैं। और वही जो फास्ट रैपिडली रूप में आते हैं जिससे ब्लड के रैपिडिटी और मतलब कह सकते हैं कि फास्ट रेट होना, और वही रिप्रेजेंट हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के रूप में करते हैं, जिसको हम मेजर स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से करने का काम करते हैं।